जी सर जी, कल जो मैंने भेज दिया था कहानी सामने रखे थे। पर्सन का नाम बता दें। पर्सन का नाम बताइएगा सर। पर्सन साइलेंट है। जी बड़े मैं सीक्वेंस में चलता हूँ, जहाँ जहाँ इश्यूज हैं बता दीजिए। अटेम्प्ट किए इसमें इक्वल यूनिट्स का टेबल बनाना था आपको। फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस का लेजर क्यों बनाना पड़ा? इक्वल यूनिट्स का जो टेबल होता है वो कहाँ से देख के बनता है? लेजर की कौन सी साइड से देख के बनता है? कौन से लेजर की कौन सी साइड? वर्क इन प्रोसेस के लेजर की क्रेडिट साइड से देखनी पड़ती हैं यूनिट्स, एक्सेप्ट ओनली व्हेन द एबनॉर्मल गेन ऑन डेबिट साइड। तो आपको वर्क इन प्रोसेस का सब में लेजर बनाना था ताकि आप इक्वल यूनिट्स का टेबल सही तरह बना सकते। तो क्योंकि प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं थी, इसलिए फिर आपको फिनिश गुड्स का पहले लेजर बनाना पड़ा। तो इक्वल यूनिट्स की हद तक कोई मसला वैसे क्वेश्चन 100% हम होना चाहिए था, ये जामिल और उसका सॉर्ट ऑफ मिक्स ही था। मुझसे एक सवाल पूछा जा रहा है, आप लोग बताया था उसका आंसर। अल्फा में मटेरियल ये जो प्राइस वेरिएंस है इसमें ये जो ब्रेकअप हुए हैं अल्फा का 55,000 कैसे आएगा? अपनी वर्किंग देख रहे हैं बताना तो। सर जी मुझे बताना है ना यार, क्वेश्चन सामने रखें। 60,000 बेटा असल में मेरा ख्याल है टोटल क्वांटिटी इशूड है, ऐसे ही अकॉर्डिंग टू फाइफो का एक ब्रेकअप होना था। कंसंट्रेशन रखिएगा जरा। ओपनिंग में 2000 और 4000 यूनिट थे अल्फा के। क्वेश्चन देख रहे हैं सब? क्वेश्चन देख रहे हैं। 2000 तो इसका मतलब सबसे पहले फाइफो था शायद, मैथड फाइफो था। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पहले 2000 यूज हुआ, फिर 4000 में से 1000 रिटर्न का कैसे पता चला? 190 तो 4000 में 1000 रिटर्न हुआ, तो ये देखो 3000 रह गए, बाकी कैलकुलेटर पकड़ा। 60,000 में से 5000 तो पहले ये इस्तेमाल हो गया, तो देन बेटा 75,000 में से फिर 55 बैलेंसिंग की करेगी। 60,000 में से 60,000 कंज्यूम में से पहले ओपनिंग वाले 2000 और 3000 केजीज यूज हो गए। 3000 कैसे बने? 4000 में से 1000 रिटर्न हो गया था, तो बैलेंसिंग फिगर फिर 55,000 केजीज यूज हुआ है फ्रॉम 75,000। ठीक है, समझ आ गया? 55,000 ये बेटा या फिर इनका क्वेश्चन था 55,000 क्लियर हो गया। ये प्राइस फिर इसमें 55,000 क्लियर हो गया, अगर कैंडी बता देंगे। नहीं जरा क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था इस टेबल में, ये जो इसमें जरा देखिएगा, ये जो पहला टेबल बना हुआ ये थोड़ा जरा सही कर दीजिएगा। ये परचेजेस के सामने फिर परचेज वर्ड आ गया, तो ये ठीक करना, मगर ऐसी बात में कंफ्यूजन है। तो नीचे 5 अगस्त को परचेज रिटर्न है और उसके आगे इशू टू, बस उसे समझ आ गया और लिख नीचे जगह
issues to production. सर ये सवाल पे नजर कहीं अभी तो नहीं पड़ी मेरे साथ? ये सारी रिक्वायरमेंट ए में कोई फाइनल मसला मिक्स यील्ड वेरिएंस सॉरी इक्विवेलेंट यूनिट्स के बाद बी में वन प्राइस मिक्स यील्ड वेरिएंस टेबल बन गया था सही? स्टैंडर्ड वाला जाती है सर अगर आप पूछ रहे हैं। नहीं ये टेबल में पूछ रहे हैं? नहीं आप रेट्स पूछ रहे हैं या ये टेबल पूछ रहे हैं? सर स्टैंडर्ड में सर हमने थोड़ा सा परचेज अब जाने दे सर, खुदा का नाम है सर, हमने क्या पढ़ लिया था सर? हमने तब पढ़ा था सर जब रॉ मटेरियल का स्टॉक जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट पे मेजर हो रहा हो यार। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल स्टॉक्स आर मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट यार, खुदा का नाम है। Person is silent, therefore the stock should be measured at actual cost, and therefore there is no issue at all of using the actual quantity used for actual production. यार हमने क्या पढ़ लिया यार? ये सारी पॉइंट नंबर 2 में आपको मटेरियल प्रोडक्शन का सॉरी वेरिएबल प्रोडक्शन का रेट वेरिएंस निकालना था। ये कौन सा था रेट वेरिएंस? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड में रेट वेरिएंस होता है कौन सा वाला? एक्सपेंडिचर वेरिएंस है रेट वेरिएंस। इसमें आपको वेरिएबल ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड रेट पर आवर चाहिए था, वो वर्किंग होगी? बताएंगे कैसे किए? करना जरा अपना आंसर जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए। ऊपर टेबल में चले जाए स्टार्ट में 260 बताएं क्या गिवन है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पर यूनिट गिवन है। एक यूनिट को बनाने में टाइम कितना रिक्वायर्ड है? तो 130 रुपया पूरा बोले क्या है? पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट पर आ रहा है। हमें चाहिए था वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स का रेट पर आ, तो उसके नीचे एक स्टार सॉर्ट बना हुआ था। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अर्ली रेट निकल सकता था। कैसे पूरा बोला? 12 लाख क्या था? बाइटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय बाइटेड आवर्स का कैसे पता चला? 0.1 की फर्स्ट लाइन में चला, 0.1 के स्टार्ट में चला गया। बारह हजार जो है बजटेड प्रोडक्शन है, एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो 24,000 बजटेड आवर्स है। ठीक है, तो ये फिगर मेरे पास बनेगी 50 और 80 बन जाएगा स्टैंडर्ड वेरिएबल और रेट पर आवर। अच्छा इस क्वेश्चन में गौर से मेरे वर्ड सुना, इस क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स का पर यूनिट रेट रिक्वायर्ड नहीं है। थर्ड रिक्वायरमेंट पढ़ा था, फिक्स्ड ओवरहेड्स का पर यूनिट रेट स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड ही नहीं है। किसने कैलकुलेट किया उसे? जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? एक्सपेंडिचर वेरिएंस में बजटेड गिवन है और मेरा ख्याल एक्चुअल भी गिवन है, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर आगे उसने वॉल्यूम मांगा ही नहीं है। वॉल्यूम अगर मांगा होता तो क्या उसमें स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट चाहिए होता? लेकिन उसे वॉल्यूम की बजाय वॉल्यूम का ब्रेकअप अगर मांगा है, तो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी और एफिशिएंसी में चाहिए ही क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट पर आर ही चाहिए होता है, तो ये 50 उधर यूज हो जाना था। वैसे 50 को पर यूनिट बना सकते हैं कैसे? मल्टीप्लाई बाय 2 या डिवाइड बाय 2? 1 घंटे के और एक यूनिट को 2 घंटे चाहिए, तो 100 की लेकिन जरूरत नहीं पड़ी इस सवाल में। बाकी आप पहले बता दें आप और कहाँ मसला है। आई होप के क्वेश्चन नेट कर लिया वैसे। पेज नंबर निकाले 170। अच्छा वॉल्यूम 2 अब आप अवेलेबल है तो काइंडली अरेंज कर लीजिएगा, मेरे ख्याल 1-2 दिनों में शायद जरूरत पड़ जाए। वॉल्यूम 2 कॉस्ट का जरा रिक्वायर्ड होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को मैसेज आ गया अपना एड्रेस वगैरह सेंड करने के लिए बुक के हवाले से?
चलिए वो मैं चेक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लग रहा है? पेज नंबर 170 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा दीजिए। Following information has been extracted from the financial records of ATF Limited. Requirement इसके ढूंढो। Profit statement under absorption and marginal costing. और देन एक रिकंसिलिएशन आपने बतानी है बिटवीन नेट प्रॉफिट्स। इस रिकंसिलिएशन में स्टॉक्स आते हैं। फर्स्ट लाइन से प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, finished goods at the beginning of the year, finished goods at the end of the year. सेल निकालने की जरूरत पड़ी। सेल प्राइस पर यूनिट, fixed overhead cost for the year, admin and selling expenses, annual budgeted capacity of the plant, actual cost per unit incurred during the year, material, labor, variable overheads. Company uses FIFO. Relevant है FIFO? FIFO की जरूरत पड़ेगी सर। वजह ओपनिंग अवेलेबल है। Cost of opening finished goods inventory determined under absorption costing system was 4,50,000. इस 4,50,000 में ये है वैसे क्या? ओपनिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट है क्या? इस ओपनिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ रही होगी, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स, करंट ईयर के लास्ट ईयर के, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स, ये सब कुछ लास्ट ईयर का आ रहा होगा या करंट ईयर का आ रहा है? ये खर्चा किस साल से किस साल आ रहा है? पिछले साल से अगले साल आ रहा है। जरा काइंडली यहाँ सेगमेंट होने पेज नंबर 137 और इसका आंसर ढूंढना जरा अपने रजिस्टर में। ये बार बार जो आपको पिछले क्वेश्चंस पे लेके जा रहा हूँ ना, इस तरह की चीजें कुछ आहिस्ता आहिस्ता याद हो जानी चाहिए। ये चीजें बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारी हैं, तो यकीनन कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, लेकिन बहुत सी चीजें याद ही हो जानी चाहिए। जब भी कभी आपको पिछले सवाल रिवाइज करने को कहूँ तो ये नहीं कहना ये मुझे आता है, मैंने कर लिया था। बार बार देख के अपने जहन में सेट होना चाहिए। इसका आंसर ढूंढना आपने पेज नंबर 137 सामने रखना और साथ बुक में से इसका सॉरी रजिस्टर में अपना आंसर ढूंढना इसका। Sigma means SAGIG, sorry, MA. उसमें सर जी सेल तो शायद सेम ही होती है, चाहे मार्जिनल हो या एब्जॉर्प्शन हो। क्या ख्याल है सर? नहीं ख्याल? जब आपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखा अपने रजिस्टर में, तो आपने पेज नंबर 137 के आखिरी कहीं कॉलम में, क्योंकि हम बजट बना रहे थे 15 का, एंड में को तीसरी चौथी लास्ट थर्ड फोर्थ लाइन में से 5400 उठाया सर, उठाया और उसमें से माइनस किया है 600 यूनिट्स ढूंढ के, मल्टीप्लाइड बाय 0.8 बताना है कहां से आया। या 800 शायद आया हो। ये 800 कहां से आया? वर्किंग में ढूंढना जरा कहीं, रजिस्टर में वर्किंग 800 कहीं से आया है। कहां से आया? किस साल का रेट है ये? 14 वाला है या 15 वाला है? वर्किंग में देखें, दोबारा वर्किंग में देखें, इस साल का रेट 900 है। 900 है या 800 है? 900 किस साल का है? 15 का। 800 किस साल का है? 14 का। आपने ओपनिंग में से 800 के हिसाब से क्यों माइनस किया है? पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बनना था। ये बात समझ आ गई, याद आ गई है? दोबारा जरा एक सेकंड पहले बोर्ड पे देखें। 4,50,000 में क्या फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे? ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंगल से दिया हुआ है। वापस अब आए और अगला इसका सेंटेंस अंडरलाइन करें, ये 170 पे आ गया। अब अगले सेंटेंस का मीनिंग फिर आप बताएं।
ये 4,50,000 से नेक्स्ट सेंटेंस पे लिखा हुआ। मीनिंग 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 क्या करेंगे इसका? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर है तो इस सेंटेंस की कोई जरूरत नहीं है, इस सेंटेंस का कोई इशू नहीं है। 4,50,000 अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंगल से है, 450 ही होना चाहिए। लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से वर्किंग करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक जब लिखेंगे आप तो क्या 450 ही लेंगे या उसमें से वो निकाल देंगे? उसमें से वो क्या निकालेंगे? वो है कितना पिछले पीरियड में? तो 16% का मतलब है 16/100। सर 16/100, क्या ये 4,50,000 100% अमाउंट है? 100% विद फिक्स कॉस्ट शामिल है इसके अंदर। कैलकुलेटर उठाएं जरा, इंटू 16% करेंगे तो वो आ जाएगा, लेकिन इंटू 84% करें जरा एक मिनट। 16% करेंगे तो वो क्या आ जाएगा और 84 करके वो क्या आ जाएगा? 16% मल्टीप्लाई करके फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे और यकीनन उसे माइनस भी किया जा सकता है, लेकिन सीधा 84% करके मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे। वो निकल जाएगा जो मार्जिनल कॉस्टिंग में पीरियड कॉस्ट होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होता। उस वो का नाम बता दें। ना 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 ना, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन। 84% समझ आ रही है कैसे आया? कैसे? 16% कॉन्स्टिट्यूटेड फिक्स कॉस्ट ऑफ लास्ट पीरियड, लेकिन ये लास्ट पीरियड वर्ड समझ भी आना चाहिए शायद सही। पिछले पीरियड की फिक्स कॉस्ट इसके अंदर होगी या इस पीरियड की? तो देयरफॉर 450,000 into 84%, 378,000 मेरा ख्याल फाइनली बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग से ये सवाल करेंगे। बाकी क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गए, वर्किंग शुरू करें और इन क्वेश्चंस को कंडी सीरियस लीजिएगा। ये डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस में आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 100% फाइनल हो जाने चाहिए। पहले जरा ऑप्शन से बनाना। बस 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 आवाजें खत्म कर दें प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि चेयर का गैप छोड़ के बैठा करें। ये जरा दरवाजा ही खोल दे यार। ये दरवाजा खोल के नीचे किसी को कह दे, पर सीढ़ियों का पास में बच्चे हैं। जॉइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ हैं। जी स्टार्ट लें। फर्स्ट 3 लाइंस पढ़ें, कैलकुलेटर यूज करें। अब ये वर्किंग कल अपने घर में भी की है ब्लू लिमिटेड में। टोटल यूनिट्स बताओ। 86,500 मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस बता दो, आंसर बता दो। 7.3 मिलियन। नेक्स्ट वर्ड बोलो। ओपनिंग स्टॉक लिखो है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अमाउंट लिखवाएंगे, यूनिट्स लिखवाएंगे। कितनी अमाउंट है गिवन है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक गिवन है। प्लस बोल दें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड।
ये ना नीचे जितने टीएस है ना, ये सब तैन और ये 2-3 इनका ना नंबर लिखवा कर मोबाइल, इनका मोबाइल नंबर यहाँ लिख कर रख लो जरा। सब तैन और दूसरा ये जो टॉप है कॉस्ट वाला, पता नहीं इसका नाम भी क्या है, इधर लिस्ट में नाम मिल गया, नाम नंबर इधर रख दो। डायरेक्ट मटेरियल भी इकट्ठे हो गए मैं बताएं, डायरेक्ट मटेरियल कैसे वर्किंग करो? सोल्ड यूनिट्स लूं या प्रोड्यूस लूं? कितने? 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 70। डायरेक्ट लेबर 35,000 into 35,000 into ये रेट बताइएगा, लेबर का क्या है 40, ओवरहेड्स का 30, यहाँ तक इकट्ठे हो रहे हैं। 70 40 30 आंसर बताइएगा। पहला 2450 1400 1050। ये टोटल की जगह 49 लाख। तो सॉरी अब्जॉर्प्शन से हो रहा है ये फिक्स रेट्स नहीं सर, 1 मिलियन। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में काइंडली आपने याद रखना है, पहले अब्जॉर्ब आना, फिर अंडर ओवर अब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट होती है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, कल भी आपने गलती की, आज इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पहले क्या करना है, अब्जॉर्ब करना है और फिर रुक जाए बस जहाँ भी, पहले अब्जॉर्ब करना है फिर अंडर ओवर अब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट करनी है। अब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट किस मेथड में नहीं है, लेकिन अब्जॉर्प्शन में याद रखना है। अब एब्जॉर्ब ने आना कैसे, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट। तो रुक जाए, सारे रुक जाए, पहले बात सुनिएगा। 35,000 एक्चुअल प्रोडक्शन है, सही। अब मल्टीप्लाइड बाय यहाँ क्या ढूंढना है, एब्जॉर्प्शन रेट ढूंढना है। एब्जॉर्प्शन रेट ढूंढना एक अलग इशू है, इसका फार्मूला बताएं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स। नीचे स्पेस रख लें, पेज के तकरीबन एंड में चले जाएं, यहाँ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बना रहे हैं। ये जरा वर्किंग करवाएं, छोड़ दें इसका, क्वेश्चन का डाटा देखें। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढना है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढना है। 1 मिलियन का प्रॉब्लम ये है, ना इसके साथ एक्चुअल लिखा हुआ है ना इसके साथ बजटेड लिखा हुआ है। तो रिक्वायरमेंट के नीचे जाएं, एक पहला नोट पढ़ लेना। अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या किसके बराबर मजबूरन अज्यूम करेंगे? क्या वैसे बजटेड और एक्चुअल डिफरेंट हो सकता है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस इन बनाए, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड और एक्चुअल डिफरेंट होके वेरिएंस आ सकता है, यकीनन आ सकता है। लेकिन अगर क्या ना हो तो फिर क्या क्या बन जाएगा? अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो बजटेड और एक्चुअल फिर हम सेम बना लेंगे। मतलब इसका ये हुआ कि 1 मिलियन को इस वक्त हमने क्या अज्यूम करके उठाया, बजटेड। ओवरहेड्स हो गए, ढूंढने बजटेड प्रोडक्शन अवेलेबल है। हिम्मत 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 हिम्मत, कहाँ अवेलेबल है, कहाँ है? बजटेड ओवरहेड्स तो ठीक है, एक्चुअल के बराबर हमने करनी है, लेकिन एनुअल प्रोडक्शन फिक्स बजटेड कैपेसिटी दी हुई है, ये ढूंढिएगा टेबल की लास्ट लाइन। व्हाट इज 40,000 बजटेड कैपेसिटी है, बजट वर्ड है सही। आंसर बताएं। 25 पूरा बोलने क्या मिल गया? फिक्स्ड ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट लिखे। ये पेज के नीचे चले जाएं, एक वर्किंग बना लो।
जी नोट है? जी आए वापस। अब 35,000 अब मैंने क्या उठाया था, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 35 करें, आंसर बताएं। सॉरी 25 मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट 25, आंसर आ गया 875। इसका पूरा नाम बताएं। जाने दें यार, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को बाहर का नाम नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इसके साथ लिखें, एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड। यार वो किसी को कह देना था यार, वहां उधर उधर हो गया होना। किसको कहा था? बुलाइए जरा बाबू। ये सम करें 577 577 5000। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में काइंडली याद रखना है, पहले एब्जॉर्ब होना है, फिर अंडर अवर एब्जॉर्ब का डिसीजन होना है। याद रहेगा प्लीज अब। और एब्जॉर्ब कैसे होना है, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। बाकी वर्किंग आगे करें, कॉस्ट ऑफ सेल निकालें क्लोजिंग स्टॉक लिख के। क्लोजिंग स्टॉक मेजर करें 5% में रखकर। ये कहीं बच्चों से कोई इधर उधर करते हैं यार, कोई बैठ जाए ना इधर। ये बच्चों को काफी दूर रखे हैं जरा ये सीढ़ियों से। ये 5 ये खुला रहने दे यार बाबा। ये क्लोजिंग स्टॉक मेजर करिए, 5 अप्लाई करें। स्टार्ट कहाँ से होता है 5? ओपनिंग से नहीं बेटा शुरू होता, ना करें सीरियसली चीजें। सबसे पहले सोल्ड यूनिट्स, सोल्ड यूनिट्स ढूंढने कितने, ओपनिंग ढूंढने कितने। जी बेटा माजरत मैं चाहता हूँ, क्वेश्चन मैं बताना भूल गया कौन सा हो रहा है। ये पेज नंबर 140 पे और क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है पेज 170 पे। आई होप कि मेरी ये माजरत कबूल हो सकती है। पेज 170 पे काइंडली क्वेश्चन नंबर 2। ये क्लोजिंग स्टॉक बेटा अगर 5 अप्लाई होना तो सबसे पहले आपने सोल्ड यूनिट्स देखने हैं, और सोल्ड यूनिट्स देख के ये डिसाइड करना होता है कि ओपनिंग सारे सेल हो गए हैं या नहीं। तो सोल्ड यूनिट्स है 36,500 और ओपनिंग यूनिट्स हैं, इट मींस ओपनिंग सेल हो गया होगा, देयरफॉर प्रोडक्शन में से स्टॉक बचा होगा। तो ये समटाइम्स आप जल्दी में करेंगे हो तो जाएगा, लेकिन अगर ओपनिंग में से बच गया तो गलत हो जाएगा। तो एक नजर देखा करें। फिलहाल आई होप कि आपने ऐसे ही कर लिया होगा, लेकिन आइंदा से वैसे करना। वैसे का मीनिंग बता दूं जरा। पहले क्या ढूंढना है, सोल्ड को ओपनिंग साथ फाइनल कर लेना। हाँ अगर ओपनिंग बिक गए हैं तो देन आप रिलैक्स हैं। 5775 डिवाइड बाय बता दें, 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 1500, 247500। डी अब यहां से कौन सी फिगर आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आएगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 59,777500। हेड
देन यहाँ जब कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो फिर आपने यहाँ डिसीजन लेना है कि अंडर ओवर अब्जॉर्ब तो नहीं हो गया है। अंडर अब्जॉर्ब ओवर अब्जॉर्ब का डिसीजन लेते हुए दोबारा नीचे आए वर्किंग में, मेरी सजेशन हमेशा रहेगी कि लेजर बना के वर्किंग की जाए। फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक लेजर खोलें, इसमें क्या और क्या लिख के क्या निकाला जा सकता है, एक्चुअल और अब्जॉर्ब लिख के अंडर और अब्जॉर्ब निकाला जा सकता है। एक्चुअल कहीं ढूंढ दें, अब 1 मिलियन जो वही था बजटेड, उसे एक्चुअल क्यों समझ लिया हमने, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है। 1 मिलियन एक्चुअल समझ के डबल एंट्री बोल दें, फिक्स ओवरहेड डेबिट, फिक्स एक्सपेंसेस क्रेडिट, 1 मिलियन डेबिट साइड पे आ जाएगा। अब्जॉर्ब कहीं ढूंढ के एंट्री बोलें, मार्केट प्रोसेस डेबिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स क्रेडिट बाय रुपीस 875,000, डिफरेंस ले लें। असल में इस लेजर को बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको डेबिट क्रेडिट करते हुए गलती ना हो। 125,000 आ जाएगा मेरा ख्याल है, डेफिनेटली अंडर अब्जॉर्ब्ड है, अंडर है, और है। एंट्री क्या बनी, पर्सन साइलेंट है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स क्रेडिट, ठीक है, लिखे एंट्री। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। जी कॉस्ट ऑफ सेल्स में अब डेबिट होना है, उससे एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे लिखनी है, कल होगी ही बातें, करें 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 जैसे दिल करता है, पर जैसे कॉस्ट ऑफ सेल निकालें। अंडर अब्जॉर्ब, फिक्स्ड ओवरहेड्स, प्लस करना है माइनस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। प्लस कैसे करेंगे, एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी 6102,500, कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टेड आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टेड अलहमदुलिल्लाह आ जाएगी। अब एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल को अपने माइनस करना है, कहां से, सेल से, टू गेट ग्रॉस प्रॉफिट। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू 11,97500। ग्रॉस प्रॉफिट से आगे बढ़े, यहाँ वेरिएबल आने हैं, फिक्स आने हैं, यहाँ किसी ब्रेकअप की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एज इट इज आने हैं, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। कितनी फिगर अवेलेबल है, 200,000। फाइनली नेट प्रॉफिट इज 997500। जी सुल्तान दुरानी साहब कर लिए सही, आपका आंसर ठीक नहीं था, सुल्तान साहब ठीक हो गया। 955 नहीं, मेरे ख्याल 997,500 है। जी माइनस से शुरू करें। कोई नहीं सुल्तान साहब, मिस्टेक से ही इंसान को सीख लेना चाहिए, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये नहीं होगी, कोई मसला नहीं, हो जाती मिस्टेक। जी सर, जीरो से स्टार्ट करें।
डेफिनेटली जो फिगर्स अनचेंज्ड है एज इट इज उठा सकते हैं आप। करें जरा इंडिविजुअली यार, मैं भी लिख रहा हूँ। अच्छा आप लोग ना अभी टेस्ट लेना है यार एक वेरिएंस का, तो एक दिन और ले लें। असल में FA2 वाले जो हजरात हैं बीच में आप में, उनका जरा एक टेस्ट चल रहा है, तो परसों रख लें, ठीक है? तो इंशाल्लाह क्लास के एंड में फिर मैं क्वेश्चंस दोबारा कुछ बताता हूँ रिवीजन के लिए, तो कुछ इनिशियली एक जरा टेस्ट हो जाना चाहिए मरहला। करें आगे। जी डायरेक्ट मटेरियल बताइए। 2450 डायरेक्ट लेबर 1400। करें करें, अब मैं ठीक कर लेता हूँ, मेरा मिटा के एकदम मिनट रही हो। वेरिएबल ओवरहेड्स जी, ओपनिंग स्टॉक कितना लेना है? कैसे? फॉर 50,000 इंटू, ये समझ आ गया 84%, 378। ये ठीक है, सॉरी ओपनिंग आएगा क्यों नहीं आएगा? अगर क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली किसी के साथ शेयर कर लें यार बुक, इसका सवाल ऐसे ऐसे बोर्ड देख लिखने का क्या फायदा? ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फाइंड आउट करिए। 49 लाख तक आ गए सर। वंस अगेन FIFO यूज हो रहा है, FIFO ओपनिंग यूनिट्स बिक गए हुए हैं, डिवाइडेड बाय 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,000। ऐसे ही क्लोजिंग यूनिट्स कितने? 15। आंसर to 10,000। जी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कर लेते हैं भैया। 50,50,68,000 ओपनिंग प्लस 49 लाख माइनस 2,10,000 आ गए यहाँ। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन तक आए, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल जी 2232,000 2232,000 डन है। रुके जी यहाँ, अरे इकट्ठे हो गए, यहाँ तक आ गए सारे। नेक्स्ट हेडिंग बोले क्या होती है? वेरिएबल सेलिंग एडमन। क्वेश्चन देखें, सेलिंग एडमन तो लिखा हुआ है लेकिन ना फिक्स बताया हुआ ना वेरिएबल बताया हुआ। रिक्वायरमेंट के नीचे नोट नंबर 2 पढ़ा। नहीं अजम्पशन लेनी पड़ेगी, जरा एक सेकंड, पेज नंबर 138 पे आ जाएगा, पेज 138 होना उसका, उसकी सेकंड या थर्ड लाइन ऊपर देखें स्टार्ट में, पेज 138 के स्टार्ट में
सेलिंग एडमन ऊपर स्टार्ट है बिल्कुल, सेलिंग एडमन के साथ ब्रैकेट में एक परसेंटेज लिखी हुई थी, तो डेफिनेटली मार्जिनल कॉस्टिंग में पता होना चाहिए कि कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है। लेकिन अगर अभी इन्फॉर्मेशन ना हो तो मजबूरन हम क्या अज्यूम करें, तो वो लिखा हुआ पेज 170 जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें बताया नहीं कि इसमें फिक्स और वेरिएबल कितना है, तो एक सेकंड अजम्पशन ज़हन में रखें, अगर ब्रेकअप ना हो तो फिर मजबूरन क्या अज्यूम करें, फिक्स है वेरिएबल, तो वेरिएबल लिख के हेडिंग डैश लगा दें। तो छोटे छोटे पॉइंट्स ना समटाइम क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो जरा रिटेन रखने पड़ते हैं। तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन से क्या बन गया, नेट कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट ढूंढे, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्शन भी है और सेलिंग एडमन तो है ही फिक्स, एडमन सेलिंग, लिखे फिक्स फाइन, क्या जेन कहता है, प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट पता, अब्जॉर्ब्ड का यहाँ कोई काम नहीं है, बस ये जहन में रखना है। 8,75,000 होना, उसका कोई काम नहीं है, अब्जॉर्प्शन में जो 875,000 अब्जॉर्ब आया था उसका कोई मार्जिनल कॉस्टिंग में काम नहीं है। बोले आपका क्या जहन कहता है यहाँ क्या आना, नहीं 1 मिलियन का मीनिंग यहाँ क्या आना, एक्चुअल ठीक है बढ़ना, लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं इसलिए बाइटेड और एक्चुअल सेम, ठीक है, तो 1 मिलियन डन है और सेलिंग एडमन के नाम से 2 लाख एज इट इज आ जाना, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं थी इसलिए मजबूरन हमने इसे फिक्स कंसिडर किया, तो वाइंड अप करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालना 1032,000, ठीक है सर, रिकंसिलिएशन बनाए, लें अपनी चॉइस से लें, जो डिसीजन लेना है, अब्जॉर्प्शन से शुरू करें, मार्जिनल से जो भी करते हैं, ठीक है अपना अपना करें, बस सिर्फ याद शायद ये रखें जिस प्रॉफिट से स्टार्ट किया उसके स्टॉक्स पहले लिख लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा इकट्ठे हैं यहाँ पे, जी कुछ स्टॉक्स लिख पाएगा या चले मैं लिखता हूँ, आप करें, जी सर
रिकनसाइल्ड है। जहां जहां ब्रैकेट लगी उसकी रीजन बता दें, लास्ट लाइन। दरमियान वाली दो हैं इसलिए। सोचते हैं सभी एक बार सोच लें, पर इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि शायद कल ये दरमियान वाले गायब हो जाए तो फिर आपसे रीजन पूछनी कि गायब क्यों हो गए, तो यहाँ तक जरा बता दें। बोल बोले अपने आप को सुना दें। चलो आप कन्विंस हो किया आपने। कौन से दो स्टॉक्स रिवर्स हुए हैं, ऊपर वाले दो या नीचे वाले? नहीं मतलब कौन से स्टॉक्स रिवर्स हुए हैं, कौन से इनकॉर्पोरेट हुए हैं। अगर एब्जॉर्प्शन से आपने शुरू किया जिसका मैंने किया, तो आपने एब्जॉर्प्शन वाले रिवर्स किए हैं, मार्जिनल वाले इनकॉर्पोरेट किए हैं। किसी ने मार्जिनल से शुरू किया, अगर आपने मार्जिनल से शुरू किया तो आपने मार्जिनल वाले रिवर्स किए हैं और एब्जॉर्प्शन वाले इनकॉर्पोरेट किए। जहां से शुरू किए उसके स्टॉक्स निकाल दें और जहां जाना उसके स्टॉक्स इनकॉर्पोरेट कर दें। तो ये इरेलीवेंट है कि कहां से शुरू करें, जहां से शुरू करें आपकी मर्जी। ये आंसर बताइए। 1032 बनता। पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे है जी। इस पे कोई फर्दर बहस की जरूरत तो नहीं रिकंसिलिएशन में जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? वाइंड अप कर लें, वाइंड अप कर लें जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कोई फर्दर बहस की जरूरत तो नहीं रिकंसिलिएशन पे? चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा लेवल बढ़ाते जाएंगे। XY Limited manufactures and sells a single product. The selling price and cost for the year ended 31st December 13 were as follows. Selling price, एक सेकंड नेक्स्ट पेज पे जरा रिक्वायरमेंट पढ़ के वापस आए। रिक्वायरमेंट में जरा ईयर एंड पता चल जाए। प्रॉफिट स्टेटमेंट है, रिकंसिलिएशन मेरा ख्याल है 2013 में ही है। इट मींस फर्स्ट लाइन पे वापस आए। सेलिंग प्राइसेस और कॉस्ट जिस साल में हम हैं उसी की दीनी है, सही कह रहा हूं। सेल प्राइस पर यूनिट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर रुपीस पर यूनिट आएंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स के सामने एक ब्रैकेट बनी हुई है, कैलकुलेटर पकड़ें, 220 का ब्रेकअप बताएं वेरिएबल और फिक्स में। 220 मल्टीप्लाइड बाय 40 अगर आप करेंगे तो 88 क्या आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, और 132 रिमेनिंग क्या आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट। इसी तरह नेक्स्ट वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 60% फिक्स कह रहा है, ब्रेकअप कर दें, फिक्स बता दें। 60% करेंगे तो 99 फिक्स आ जाएगा, और 40% करेंगे तो 66 वेरिएबल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ जाएंगे। कर लें ब्रेकअप, ये लिखने क्वेश्चन पे लिखें। जी ओके सर। Other relevant information is as follows. During the year, 12,000 units were produced. Okay. Opening and closing stocks were 4,000 and 3,000 units respectively.
फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कहीं से ढूंढ के बताएं। हिम्मत हिम्मत 88 या 220 is based on normal capacity which is 15,000 units। जी ठीक है, अपने जेहन में कुछ ना कुछ लें। 88 की बात हुई है 220 की? क्या बात हुई 88 की, अपने लफ्जों में जरा बताएं। 88 को कुछ आप पूरा करें, मैं नहीं पूरा कर पा रहा, कोशिश तो करें। 88 जो है उसे 15,000 नॉर्मल यूनिट्स की बेस पे कैलकुलेट किया हुआ। इतनी सी बात है, नहीं वो कर लेते हैं, लेकिन किसको क्या किया हुआ? 88 को 15,000 बाइटेड यूनिट्स की बेस पे कैलकुलेट किया। नेक्स्ट लाइन, overhead costs have been increased by 10% over the previous year and raw material and labor by 5%। इस सेंटेंस के अंदर ट्रांसलेशन सुने मेरे से, और जहां मैं कोई गलती करूं जरा बताना। ओवरहेड कॉस्ट जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 10% बढ़ गई है, और मटेरियल और लेबर 5% बढ़ गई। ठीक हो गया या गलत हो गया? ये मेरे कैसे पता चला पिछले साल के मुकाबले ओवर द प्रीवियस ईयर? अब 10% को जरा मैथमेटिकली देखें। 10% का मतलब होता है 10/100। उसने बेस किस साल को रखा हुआ? पिछले साल को। अब जो बेस होती है वो 100 होती है। जरा बचपन थोड़ा ध्यान में लाएं, मार्कअप मार्जिन का भी वर्ड सुना आपने? अगर मार्कअप हो तो कॉस्ट को बेस रखा होता है, और अगर मार्जिन हो तो प्रॉफिट को बेस। मार्कअप अगर हो तो कॉस्ट को बेस रखा होता है, विच मींस कॉस्ट इज 100, और अगर मार्जिन हो तो सेल को बेस रखा होता है, इसलिए सेल इज 100। जिसको बेस रखा हो वो 100 होता है। इट मींस अगर पिछले साल को बेस बनाया उसने, तो पिछला साल अगर 100 था तो अगले साल में ओवरहेड्स 110 हो गए। मटेरियल और लेबर जरा काइंडली आप बोलने की कोशिश करें। पिछला साल अगर मटेरियल और लेबर के एंगल से 100 था तो 161। अब ऊपर यहाँ टेबल बना, क्या हमें इस साल की इंफॉर्मेशन दी हुई है पिछले साल की? इस साल की दी हुई है। 630 ढूंढे। क्या ये 2013 इस साल का रॉ मटेरियल है? तो ये जो 630 है, क्या ये 100 है या 110 है? ना ये 100 है ना ये 110 है, ये तो वो है। कुछ तो आपने भी बताना है यार, सारा कुछ नहीं मैंने सही बता दूं। ये मटेरियल है, और मटेरियल की जो इन्फ्लेशन दी है वो 5% दी हुई है। तो कैलकुलेटर पे लिखे 630 डिवाइड बाय, डिवाइड बाय बता दे 100 है। 100 क्यों नहीं है? वो तो पिछला साल 100 रखा हुआ है। ये तो एग्जामिनर की चॉइस है, वो जिसको चाहे 100 बना दे, बेस इसको बना दे। हमारा काम क्या है, हम गौर से पढ़ें। हम हैं इस वक्त करंट ईयर में, अगर चाहे पिछले साल का रेट निकला है तो वो कैसे निकालना है? 630 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर आ गया 600। 600 क्या है? पिछले साल की रॉ मटेरियल कॉस्ट पे 600 होगी बेस्ड ऑन दिस डाटा। एक सेकंड, 600 का जरा 5% करें, 600 का 5% करें, 30 क्या आ गया? इजाफा आ गया। तो 600 जमा 30 कितना बन गया? लेकिन आपने 630 से वापस जाना था, देयरफॉर इंक्रीज फिगर से अगर वापस जाना तो 105 से आपने डिवाइड किया। लेबर से भी 105 डिवाइड कर देंगे, लेकिन जब ओवरहेड्स में आएंगे तो 110 से डिवाइड करके इंटू 100 करके पिछले साल की फिगर्स आ सकती हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमें पिछले साल के डाटा की क्या जरूरत है? क्या हमें अपनी करंट ईयर की स्टेटमेंट बनाते हुए पिछले साल की जरूरत पड़ती है? ऊपर देखें क्वेश्चन नंबर 2, 4,50,000 ढूंढे, कहीं नजर आता है ये पिछले साल की फिगर थी लेकिन अब्जॉर्प्शन की, और फिर इसे हमने मार्जिनल में कन्वर्ट किया था। तो जो ओपनिंग स्टॉक होता है पिछले साल की फिगर्स की बेस पे होता है, इसलिए फिर हमें ओपनिंग कैलकुलेट करने के लिए पिछले साल की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, जो उसने डायरेक्टली देने की बजाय हमें परसेंटेजेस में दे दी। बात सही समझ आ गई? लास्ट लाइन पढ़े, फाइफो की जरूरत क्यों पड़ेगी? ओपनिंग स्टॉक मौजूद है। हाँ, स्टेटमेंट शुरू करें।
ईयर एंड बताइए जरा। 30 जून ही है, दिसंबर है, जून 31 दिसंबर ही है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा प्लीज साथ में। डिसाइडिंग डेज है सर ये, हर गुजरते दिन के साथ पिछला आसान लगना चाहिए। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला सुना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का आगे यार। सोल्ड यूनिट्स बता दो। सोल्ड यूनिट्स ओपनिंग कितने, 4000, बने कितने हैं, टोटल कितने हो गए 16000, बचे कितने हैं 3000, बिके कितने होंगे 13000। एक यूनिट का रेट बता दें। 1600 थाउजेंड में लिखे यार कम से कम। 13000 थाउजेंड में आंसर बताएं। 20.8 मिलियन, 20.8 मिलियन, 20,800। कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक, मेरे साथ साथ रहे, आगे पीछे नहीं हो। ये फाइनल कर लें किसका ओपनिंग स्टॉक, क्वांटिटी लिखवाएं 4000, रेट बताएं। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सेकंड के लिए जरा पेज नंबर 145 पे ना, पेज 145, पेज 145 पे जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसके नीचे अपने हाथ से अपने 2-3 चीजें नोट की हुई बोर्ड पे, जरा एक मिनट देखें। ये 4000 फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं, रॉ मटेरियल के फिनिश गुड्स के। अब अपने पास फिनिश गुड्स हेडिंग ढूंढे पेज 145 पे। फिनिश गुड्स का स्टॉक परचेज कॉस्ट पे मेजर होता है या प्रोडक्शन कॉस्ट पे? 100% प्रोडक्शन कॉस्ट पे। लेकिन वापस उधर ही रहे, प्रोडक्शन कॉस्ट का मीनिंग क्या है अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स भी। और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग हो, नहीं, नो नो, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स ओनली। वापस आ जाए, इस वक्त करने हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। तो मटेरियल भी आना है, लेबर भी, वेरिएबल ओवरहेड्स भी और फिक्स भी। लेकिन करंट ईयर के या पिछले साल के? पिछले साल बीच में कहां से आ गए? ओपनिंग की बात हो रही है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स नहीं आना है, लेकिन पिछले साल के। एक पूरा पेज छोड़ दें, नेक्स्ट पेज भी मेरे ख्याल जरूरत पड़ जाएगी, रिकंसिलिएशन भी बनानी है, वर्किंग पे आ रहा है। ये परसेंटेजेस में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इसको यूज करके रेट्स निकालना है। और जरा अरेंजमेंट कर लें, आपको जरा रिवाइज करने बाद में आसानी रहेगी। 13 और 12 की फिगर्स हैं, एक करवा दें, बाकी आपको समझ आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल का करंट ईयर का रेट बताएं। 680, कैलकुलेटर उठाएं, लास्ट ईयर का रेट कैसे निकालो? 680 डिवाइड बाय 105 इंटू 100, 600 ठीक है, 600 ठीक है। बाकी लेबर भी करें, ओवरहेड्स भी करें, लेकिन जब ओवरहेड्स करें तो वेरिएबल और फिक्स को अलग कर लें ताकि फिर मार्जिनल कॉस्टिंग में भी यूज हो जाए। और वेरिएबल तक पहुंच के टोटल कर लें और फिक्स को बाद में मिला के भी टोटल कर लें। इससे एक फॉर्मेट सा बना लें, आपको रिवाइज करने में भी इजी हो जाएगा। ये कंप्लीट करने में भी लिख रहा हूँ, साफ सुथरी जरा वर्किंग कर लें, प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ये डिवाइड बाय 105 से कंफर्टेबल है सारे? पिछले साल
वेरिएबल ओवरहेड्स अलग उठाने 132 डिवाइडेड बाय ओवरहेड्स का रेट 10% था 120 88 डिवाइडेड बाय ये दो अलग टोटल्स क्यों कर रहा हूं? मार्जिनल में पहली तीन चीजों का सिर्फ सम आएगा और अब्जॉर्प्शन में फिर फिक्स भी आएंगे, तो सम बताइएगा जरा करिए। 1039 तो शायद टोटल है, मार्जिनल 951 1039 पिछले साल में शायद 900 980 ठीक है ना यार, टोटल्स मैच कर लें बस। जी डन है सर जी। अब रेट्स को यूज करके नोट करनी है रेट्स, इसमें से बताएं 400 पे सॉरी 4000 पे कौन सा रेट लगाऊं? 900 क्यों नहीं? मार्जिनल से जब करेंगे तो यही 4000 से आप 900 मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 डन है। पिछले साल का टोटल रेट 3920, बाकी आप करनी करते रहे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर डायरेक्ट मटेरियल 12,000 इंटू 680 फ्रंटियर के रेट लगेंगे आप। डायरेक्ट लेबर 12,000 इंटू 189 वेरिएबल ओवरहेड्स 12,000 इंटू 132 यहां तक आंसर 7560 2268 1584 नहीं एक मिनट यहाँ जरा इकट्ठे हो। फिक्स ओवरहेड एक दफा दोबारा सोचना है, अब्जॉर्प्शन से वर्किंग हो रही है, अप्लाइड आना है पहले। एक्चुअल प्रोडक्शन 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 88 अब्जॉर्प्शन रेट गिवन है। जी हाँ जी अब्जॉर्ब्ड आएगा। अब मार्जिनल सॉरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पहले अब्जॉर्ब ही आएगा फिर अंडर और अब्जॉर्ब का डिसीजन होगा। अभी करते हैं क्या आंसर आता है, इसके साथ एक दफा फिर लिख रहे हैं। अभी ये उस तरह से बात नहीं बन रही जो बन जानी चाहिए। 1050 क्या है, 1056 क्या है? एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड्स absorbed fixed overheads बारह हजार इंटू 88 ये 88 जो है ये बजटेड यूनिट्स की बेस पे आया हुआ है सी पॉइंट, एक्चुअल रेट नहीं है।
फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल प्रोडक्शन सर। ये टोटल कीजिएगा जरा 12468। बस यहाँ 1 मिनट रुके, टोटल करें यहाँ तक 12468 आगे कैलकुलेटर पे लिखें 12,000 और वर्किंग्स वाले पेज में जाए। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हो रहा है करंट ईयर में, तो 1039 जहन में लाया जरा। ये सीधा रेट नहीं मल्टीप्लाई हो सकता, करें जरा प्लीज कर दें यार। 12,000 क्या है, 1039 क्या है, ये रेट है ना सारे यार। क्या आंसर आया? लेकिन सर जी इस चीज में ना खतरा ये है कि 12468 जरा बोर्ड पे देखें, इसके अंदर फिर अब्जॉर्ब भी आ जाएगा और वो पर याद नहीं है शायद रहेगा, तो अब्जॉर्ब नजर आ जाएगा तो बेहतर है ताकि अंडर और अब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट हो जाए, वरना बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाएंगे, जो होना था हो गया है, इसके अंदर ही अब्जॉर्ब आ जाएगा, जो फिर जरा भूलना जरा ज्यादा इजी होता है। तो यकीनन हो सकता है, लेकिन करनी इसी तरह इसलिए करें ताकि नहीं फॉर्मेट में भी कोई इशू नहीं है, वो वाला इकट्ठा लिखें जब वर्किंग हो ही गई है। लेकिन इस तरह फिर जहन से ये निकल जाता है कि बीच में अब्जॉर्ब आ गए और देयरफॉर अंडर और अब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट भूल जाती है। तो लिखने में हर्ज नहीं है अनलेस आप दोबारा कैलकुलेट कर लें कि 12468 आने के बाद इसमें 12,000 इंटू 88 करके 1056 एब्जॉर्ब हुआ होगा, लेकिन वो मेरा ख्याल ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि इसी तरह प्रेजेंट कर लें। सही है, लेकिन बार पता होना चाहिए। माइनस क्लोजिंग स्टॉक करें, क्लोजिंग स्टॉक की मेजरमेंट करके कॉस्ट ऑफ सेल्स पे इकट्ठे हो रहे हैं। वन टू 468 को सिर्फ क्यों उठाया आप लोगों ने, पता है आपको? क्या 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 नहीं पता नहीं पता नहीं पता, भूल गए? हो गई होंगी, हो गई है, डिवाइड बाय 12,000 यूनिट्स, ओपनिंग बिक गया हो यार, मल्टीप्लाइड बाय 3,000, आंसर 3117 13271 का नाम कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेकिन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या मार्जिनल? अब्जॉर्प्शन मार्जिनल, अंडर और अब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट याद आनी चाहिए। यहाँ पे रुक जाएं, दोबारा वर्किंग्स में जाएं और इसको प्लीज सीरियस लें यार। आई होप कि आप सीरियस ले रहे हैं। कौन सी वर्किंग के लिए कहाँ चला गया हूँ? अंडर और अब्जॉर्ब की वर्किंग के लिए कहाँ चला गया हूँ? वर्किंग्स में चला गया हूँ। वर्किंग में जाके क्या बनवाना शुरू कर दिया आप लोगों ने? फिक्स्ड ओवरहेड का लेजर ज़हन में लाना शुरू कर दें। डेबिट साइड पे क्या आता है? एक्चुअल ढूंढें, सर्च लगा दें, सर्च लगा दें, लगा दें, लगा दें, लगा दें, मिल जाना है, मिल जाना है, मिल जाना है, ढूंढें किसी तरीके से। पॉइंट सी हेल्प करेगा, जरा एक मिनट ट्राई करें जरा। पॉइंट सी हेल्प कर चुका है, कर देगा, बिस्मिल्लाह पढ़े। चाहिए एक्चुअल, चाहिए एक्चुअल, लेकिन कम से कम क्या मिल गया है? ये सारी पॉइंट सी पढ़े जरा एक मिनट। ये 88 पे है जरा, यकीनन हमें एक्चुअल चाहिए और एक्चुअल एज इट इज अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में जाए, रिक्वायरमेंट से नीचे वाली पहली लाइन पढ़े। अगर एक्चुअल ना मिले तो बजटेड एक्चुअल सेम हो जाएंगे। अब इस डाटा में एक्चुअल नहीं है, नीचे वापस आ जाए, पॉइंट सी पे आए और कंसंट्रेशन से पॉइंट कर लीजिए, चीजें फाइनल करें यार। एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला बोलें, बाइटेड फिक्स ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बाइटेड यूनिट्स अगर किए जाएं तो एब्जॉर्प्शन रेट आ जाता है। आपके इस क्वेश्चन में ढूंढने 188 गिवन है पॉइंट नंबर सी की बहस में। बाइटेड यूनिट्स भी अवेलेबल है, अगर बाइटेड डायरेक्टली ना हो तो नॉर्मल कैपेसिटी और बाइटेड कैपेसिटी सेम हो जाती है, याद आ जाएगा। पेज नंबर 155 निकालें प्लीज, पेज नंबर 155 निकालें, उसका पहला पैराग्राफ पढ़ें। एक्सीलेंट लिमिटेड, ये चीजें याद आनी करनी चाहिए प्लीज, प्लीज याद आनी चाहिए। एक काम और करने, अब देखना ही शुरू किया हमने,
सिग्मा ढूंढे पेज 137 प्लीज ढूंढ ले प्लीज ढूंढ ले। उसका पहला पैराग्राफ में जाए, वहां भी मेरा ख्याल है यूनिट्स तो नहीं लेकिन आवर्स कम से कम थे, लेकिन वो क्या वर्ड से वहां बजटेड थे नॉर्मल थे ना, नॉर्मल कैपेसिटी थे। हाँ जी, नॉर्मल कैपेसिटी इज 90% ऑफ द अवेलेबल कैपेसिटी वगैरह। तो 45,000 यहाँ घंटे निकाले थे। वापस आ जाए 170, यहाँ 15,000 अब क्या है, नॉर्मल है, इंफॉर्मेशन नहीं है तो बजटेड कैपेसिटी है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल 12,000 है, 30.1। खुद से नहीं करना ये काम। अगर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे तो वही एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे। बजटेड प्रोडक्शन इज नॉट अनदर नेम फैक्टर प्रोडक्शन, ये कोई बहस नहीं हुई। 12,000 का नाम बोले फर्स्ट लाइन, एक्चुअल 15,000, बजटेड डिफरेंट है, नॉर्मल बजटेड है, तो डिवाइड बाय 15,000। बोर्ड पे एक सेकंड देखें, अब हमें रेट पता है T8 और बेस पता है 15,000। क्या हम बजटेड फिक्स ओवरहेड ढूंढ सकते हैं? बजटेड फिक्स ओवरहेड ढूंढ सकते हैं कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कैसे 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 1320, ये वर्किंग्स में फिगर लिखेंगे, सॉल्व करें, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बजटेड भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कम से कम बजटेड आ सकता है। 15,000 इंटू 88, 1320 का नाम बजटेड फिक्स ओवरहेड है, नथिंग एल्स। बजटेड फिक्स ओवरहेड अपनी तरफ से नहीं, को ध्यान नाम रख लेना। अब कंक्लूड करें, बजटेड मिल गया, एक्चुअल नहीं मिला, तो मजबूरन क्या अज्यूम हो रहा है दोबारा, बजटेड और एक्चुअल सेम है, तो 1320 फिर फिक्स्ड ओवरहेड के लेजर में आ जाएंगे, और अब्सॉर्ब्ड आपने कैलकुलेट कर दिया हुआ 1056 000। मेरा ख्याल दोबारा अंडर अब्सॉर्ब्ड आ रहा 256 264 है। अब ठीक है प्लीज, है मैंने बजटेड को एक्चुअल क्यों समझ लिया, इंफॉर्मेशन नहीं। डबल एंट्री लिखना, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? करें माइंड। अब कॉस्ट ऑफ सेल दोबारा डेबिट हो रही है, कर दें हिम्मत, आ जाए ग्रॉस प्रॉफिट तक आ जाए। ये वर्किंग रिवाइज होगी सबको, क्या अवेलेबल नहीं था क्या निकाल लिया। ये तो वैसे वेरिएंस एनालिसिस में भी होता रहा है। बजटेड फिक्स ओवरहेड्स अगर ना हो तो कोई बता देगा कैसे आते हैं? बजटेड फिक्स ओवरहेड्स अगर ना हो तो कैसे आते हैं? बजटेड प्रोडक्शन 15,000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट 88। लेकिन जिस तरह आपने पहले दिन उस जमाने में किया था, आज उससे भी खतरनाक तरीके से ये बात फाइनल हुई है। एडजस्टमेंट करेंगे 264। जर्नल स्टूडेंट्स आप साथ हैं? अंडर है अब ओवर है? अंडर अब्जॉर्ब का कैसे पता चलता है? कम अब्जॉर्ब से पता चलता है, सीधी सी बात है, अब्जॉर्ब कम हुआ है। जी फिगर 264 का क्या करूं, ऐड कैसे करूं? ऐड कैसे करूं? लेस करके। ठीक है, बात सही है आपकी, अगर आपको समझ आ गई तो मुझे समझ आ गई। ऐड करें लेस करके, ठीक है। जी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल 13,535। जी ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। ट्रेनिंग एडमिन कंप्लीट करें। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक एक्सपेक्ट है आपसे,
ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 7265। सेलिंग एडमन फाइनल करने दीजिए। सेलिंग एडमन एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, रेट अवेलेबल है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब पर यूनिट जो रेट है ये मल्टीप्लाई किससे करें? सोल्ड यूनिट से, ये प्रोड्यूस यूनिट से। प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो तो प्रोड्यूस यूनिट्स की बेस पे होती है, तो सेलिंग भी तो प्रोडक्शन कॉस्ट की बेस पे ही होती है। कोशिश करें तो सोचने की खुद ही। प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ और सेलिंग कॉस्ट सेलिंग के साथ। 13,000 या 12,000? सोच ले कर ली। वाई 13,000? सोल्ड यूनिट से यार, तो 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 165। फिलहाल किसी ब्रेकअप की जरूरत नहीं है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेलिंग एडमन के ब्रेकअप की जरूरत नहीं है मार्जिनल वेरिएबल और फिक्स में। आंसर 2145। ये 13 बेटा समझ आ गया सबको? 13,000 लिया मैंने, समझ आ गया है। ऊपर वाली वर्किंग में 12 के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ और सेलिंग कॉस्ट प्लीज सेलिंग के साथ, सेल सोल्ड के साथ। नेट प्रॉफिट 5120। जो कर ले मार्जिनल से कर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया? फाइव मिनट्स है आपके पास मार्जिनल से करने के लिए, ज्यादा बाकी ज्यादा है। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जानी है। ये 2 महीने करनी सही तरह ना पढ़ के गुजारने हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना बात? बस ये जज्बा चाहिए। ये बड़ा 100 यूनिट्स है। सेलिंग एक्सपेंसेस है 165 रेट है, और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड देर पर देंगे क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस है। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस अगर है तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस लेंगे, और अगर सेलिंग एक्सपेंसेस है तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड लेंगे। ठीक है, क्लियर? सेलिंग एक्सपेंसेस का रेट है कंप्लीट। लिखे 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 आप करें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो। यूनिट्स की असल में यूनिट्स की बहस नहीं है, आप करें, मैं याद करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने किया। एब्जॉर्ब्ड फिगर का मार्जिनल में कोई काम ही नहीं है। जिसका काम है वो आपको पता है, आप बनाएंगे इंशाल्लाह बना। शुरू करें जी। 13,000 मल्टीप्लाई 165 करंटली सबको समझ आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? लेकिन सारे कर लिए, अगर कर लिए मुझे आंसर बता दो। ठीक।
जी सुल्तान साहब, वही इश्यू बना जो नहीं होना चाहिए। जी 5176 ठीक है, 5176 अगर आ गया तो ठीक है। ये मटेरियल लिखवाइए 756 हो, लेबर 2268 1584 टोटल 11412 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 11412 डिवाइड बाय 12,000 multiplied by 8,000 2853 12159 12159 का नाम 12152 का नाम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। यहाँ कोई अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट नहीं होती माइनर कॉस्टिंग में। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 8641 वेरिएबल शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कैसे वर्किंग की है, फिगर 13,000 या 12,000 13,000 इंटू 165 का ब्रेकअप हो गया हुआ है 66 वेरिएबल है ना यार, आंसर बताइएगा 858 यहाँ तक हो गया, कंप्लीट करें। डबल 783 यहाँ से ऑनवर्ड मिस्टेक एक्सपेक्टेड है आपसे, जरा कर लें अपना। प्रॉफिट क्या आ रहा है बता दें, 5176 आएगा, फिक्स कॉस्ट सही उठा लीजिएगा, कर लें अपना। अब जॉब नहीं लेना, बस कैंडिडेट ध्यान रखिएगा 1056 का यहाँ कोई काम नहीं, यहाँ क्या आना है
एक्चुअल आना है, एक्चुअल अगर नहीं है तो बजटेड के बराबर होगा, बस ये वर्ड्स जरा ध्यान रखना। 1320 ठीक है। और इसकी अब कोई वर्किंग लिखने की जरूरत क्यों नहीं है, ऑलरेडी लिख चुके हैं वर्किंग, ऑलरेडी वर्किंग लिख चुके हैं। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बता दें कैसे आने, उसकी वर्किंग करनी पड़नी क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है। 13,000 इंटू 99 1287। ओके फिगर्स, कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं? नहीं अब सही है, वो समझ आ गया, रिकंसिलिएशन बना के उठेगा। रिकंसाइल करके उठे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आगे प्लीज 5176 तक। 15176 तक आ गए हैं। रिकंसिलिएशन प्लीज आप बना रहे हैं, बन जाएगी, हो गई है, हो जाएगी तो काइंडली जरा अल्हम्दुलिल्लाह में कन्वर्ट करें, हो गई है। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? अब्जॉर्प्शन रेट पर आप याद आ गए दोबारा, कंप्लीट कर लिया? चले चलिए इसका करें, पेज नंबर 69 एक मिनट निकालो। एक दिन की जरा वेरिएंस एनालिसिस से ब्रेक लेना, पढ़ के वेरिएंस एनालिसिस जरा थक गए हैं, तो उसकी जगह जरा टेस्ट चेंज करने के लिए आज प्रोसेस कॉस्टिंग के 2 क्वेश्चन रिवाइज करें जो पेज नंबर 69 पे है। इसकी खास तौर पे वजह ये है रिवाइज करने की कि कल हमने इंशाल्लाह एक क्वेश्चन करना जिसमें ये मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ होना। तो कल कहीं खुदा न खास्ता हमारा सवाल ये हो कि इक्विवेलेंट यूनिट का टेबल स्टार्ट कैसे होता है, तो प्लीज सही तरह रिवाइज करिएगा, कल ठीक ठाक गेम ऑन हो जाएगी। टेस्ट का डे बता दें कौन सा डिसाइड हुआ? परसों है, तो इसलिए मैं आपके क्वेश्चन भी कल बता दूंगा जब आपने रिवाइज करना। आज जरा काइंडली प्रोसेस कॉस्टिंग को जरा सही तरह रिवाइज कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चंस को बेस बना लें। पेज नंबर रिपीट कर दें कौन सा है, सवाल कितने हैं, करने कौन कौन से हैं, दोनों। अल्लाह हाफिज़। अब आप बताइए क्या मैं कैसे किसे किसी की बेस पे रिएक्टर कैसे होगा, ये वाला रेट है, इसकी क्या वो बड़ी ये छोटे के बजट है।